न्यू वैल्यू ऑफ आई का न्यू वैल्यू फाइंड करना है व्हेन J2 इज इंक्रीज्ड टू J5, मतलब J2 को क्या कर दिया J5, चेंज किसको किया हमने J2 को। द वैल्यू ऑफ J2 इज इंक्रीज टू J5 एंड यू हैव टू यूज कॉम्पनसेशन थ्योरम। नया वैल्यू आई का पता करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द न्यू वैल्यू ऑफ आई, दैट इज मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ आई। और उसको फाइंड करने के लिए आपको पहले चेंज इन आई पता करना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड आउट चेंज इन आई। सो पहले तो हम तीनों डायग्राम बनाएंगे, प्री मॉडिफाइड नेटवर्क, मॉडिफाइड नेटवर्क एंड compensating network. So first we will draw the pre-modified network. ओरिजिनल डायग्राम हो जाएगा pre-modified network. So this is our pre-modified network. 3J2 minus J4 2 and minus J6. This is 2 minus J6 minus J4 3J2 और वोल्टेज सोर्स 50 angle 0, 50 angle 0. This was our pre-modified current I. This is our pre-modified network. Figure A, pre-modified network. This is figure A, pre-modified network. Then you have to draw the modified network. Modified network में क्या करोगे, J2 का वैल्यू चेंज कर दोगे, J5 कर दोगे. So modified network, voltage source as it is. This is our 50 angle 0 volt source, 3 ohm. This is changed to J5. J2 is now J5 ohm. Then minus J4 as it is. Rest of the branches are as it is. And minus J6. This is minus J6 2. देख सकते हैं आप, J2 को हमने चेंज कर दिया, J5 कर दिया. Now J2 is changed to J5. जब हम ऐसा करते हैं, किसी एलिमेंट को अगर चेंज करते हैं तो उस एलिमेंट का करंट भी चेंज हो जाता है, और उसका ही नहीं पूरे सर्किट में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका करंट चेंज हो जाएगा। बार बार बोल रहा हूँ, बातें ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे जो करंट नया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, I plus delta I. The new value of current will be I plus delta I. ओल्ड वैल्यू या प्री मॉडिफाइड वैल्यू क्या थी, I थी। चेंज करने के बाद जो नया करंट इस ब्रांच का है वो क्या है, I plus delta I. और दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो चेंज कितने से हो गया, डेल्टा I से, मतलब चेंज इन करंट क्या रहेगा, डेल्टा I. मॉडिफाइड वैल्यू और न्यू वैल्यू क्या रहेगी, I plus delta I. So this is our figure B. We call it as modified network. We call it as modified network. अब फिगर सी बनाएंगे कॉम्पनसेटिंग नेटवर्क। नाउ कॉम्पनसेटिंग नेटवर्क कैसे बनाओगे आप, कॉम्पनसेटिंग नेटवर्क के लिए पहले तो गिवन सर्किट में जितने भी सोर्सेस हैं हम डेड कर देंगे। सो पहले बना लेते हैं डायग्राम ऑफ 3, लोड का नया वैल्यू रहेगा J5 2 minus J6, this is 3 J5, here we have minus J4 is there, और यहां जो वोल्टेज सोर्स था वो मैंने डेड कर दिया, वोल्टेज सोर्स इज डेड एट दिस पॉइंट। दिस इज आवर फिगर सी, वी कॉल इट एज कॉम्पनसेटिंग नेटवर्क, कॉम्पनसेटिंग नेटवर्क फिगर सी। इसमें अगेन एक मिस्टेक होगी अपनी, क्या मिस्टेक नहीं, मैं इंटेंशनली ऐसा कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि चेंज क्या हो रहा है। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी, जब कॉम्पनसेटिंग नेटवर्क बनाते हैं तो गिवन जो सोर्सेस होते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेस, हम उन सबको क्या कर देते, डेड कर देते, और एक नया सोर्स हम कनेक्ट करते हैं ZL के साथ सीरीज में, नया सोर्स ZL के साथ सीरीज में, नया सोर्स ZL के साथ सीरीज में रहेगा। ZL कौन है, जिसको चेंज करते हैं, किसको चेंज किया हमने, J2 का क्या कर दिया J5, तो इसके साथ सीरीज में रहेगा। आप इसके साथ सीरीज है ना, यहाँ लगा लो कहीं पे भी, यहाँ तक, तो हम यहाँ लगा देते हैं नया सोर्स, न्यू सोर्स इधर लगा दिया मैंने, और उसका वैल्यू कितना रहेगा, I इंटू डेल्टा ZL। जो डायग्राम में सोर्स था वो हट चुका है, समझ में, नया सोर्स लगा दिया, और इस समय इसका जो करंट रहेगा इस ब्रांच का वो क्या रहेगा, डेल्टा I। जो हमें थर्ड सर्किट है वो क्या देता है, चेंज इन करंट, द थर्ड सर्किट गिव्स अस चेंज इन करंट। यहाँ I प्लस डेल्टा है, लेकिन इसमें क्या मिलेगा आपको, डेल्टा I मिलेगा। अच्छा, ओरिजिनल सभी सोर्सेस हट गए, नया सोर्स लगा दिया I इंटू डेल्टा ZL। इसकी पोलैरिटी के लिए हमको प्री मॉडिफाइड करंट देखना पड़ता है। प्री मॉडिफाइड करंट I ZL में ऐसा जा रहा, मतलब ऐसा आ रहा होगा लाइक दिस, तो ऐसा जाते हुए ड्रॉप दिखना चाहिए। देखिए I के डायरेक्शन में I ऐसा जा रहा है, बट मुझे तो इधर के लिए सोचना है, तो I ऐसा ही आया होगा यहाँ से, ऐसा लाइक दिस, तो ऐसा जाऊंगा मैं यहाँ पे भी लोड में, तो इधर प्लस लिखना पड़ेगा, इधर माइनस, मतलब ये हो गया वोल्टेज ड्रॉप इन द डायरेक्शन ऑफ प्री मॉडिफाइड करंट। तो ये अपना हो गया कॉम्पनसेटिंग नेटवर्क। अब हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, चेंज इन करंट डेल्टा है, उसके लिए ये डायग्राम सॉल्व करनी पड़ेगी। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास इस सोर्स की वैल्यू चाहिए,
आई इंटू डेल्टा जेड, डेल्टा जेड आपको पता है कितने से चेंज हुआ, आई पता करना पड़ेगा, आई पता करने के लिए आपको फिगर सॉल्व करनी पड़ेगी। दिस इज द स्टेप फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम स्टेप 1 अप्लाई करते हैं पहले। फर्स्ट विल अप्लाई द स्टेप 1। व्हाट इज स्टेप 1? टू फाइंड प्री मॉडिफाइड करंट, टू फाइंड प्री मॉडिफाइड करंट फ्रॉम फिगर ए। प्री मॉडिफाइड करंट के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा प्री मॉडिफाइड नेटवर्क को। चलो इसमें हम फिगर में मेश लगा देंगे। अगेन वी विल अज्यूम टू करंट्स, मेश 1 I1 एंड मेश 2 I2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और डायरेक्टली एक मैट्रिक्स फॉर्म बना लेंगे बाय इंस्पेक्शन। 1 1 का टोटल 3 प्लस J2 माइनस J4, 3 प्लस J2 माइनस J4 मतलब 3 माइनस J2, और 1 और 2 में कॉमन कौन है? माइनस J4, और निगेटिव साइन लगेगा तो प्लस J4। 1 और 2 में कॉमन कौन है? माइनस J4, और कॉमन एलिमेंट के लिए अपने तरफ से माइनस साइन, तो माइनस ऑफ माइनस J4 क्या हो जाएगा? प्लस J4। ये हो गया 1 2, 2 1 वही रहेगा जो 1 2 था, मतलब J4 ही आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मेश 2 का टोटल 2 माइनस J6 माइनस J4 मतलब 2 माइनस J10, 2 माइनस J10, ये आ गया अपना मेश इंपीडेंस मैट्रिक्स। देन 2 मेश करंट्स I1 एंड I2 इक्वल टू वोल्टेज इन द मेश I1 के डायरेक्शन में 50 एंगल 0, 50 लिख रहा हूँ, एंगल 0 कैन बी नेग्लेक्टेड, और मेश 2 में तो 0 आएगा। समझ रहा है? थोड़ा सा फास्ट लिया मैंने, बहुत बार बना लिया हमने मेश मैट्रिक्स। अब आपको फाइंड क्या करना है? सोचो मुझे आई फाइंड करना है, प्री मॉडिफाइड करंट आई। अच्छा, आई फाइंड करने के लिए क्या सॉल्व करना पड़ेगा? I1 के लिए, मतलब मेश करंट I1 फाइंड करना पड़ेगा। फॉर दैट यू हैव टू फाइंड आउट डेल्टा। फर्स्ट डेल्टा फाइंड कर लीजिए, 3 माइनस J2 इंटू 2 माइनस J10 माइनस J4 इंटू J4, इसका डिटर्मिनेंट ले लिया हमने। That will give the value of delta। ये डेल्टा आ जाएगा आपका 2 माइनस J34 सॉल्व करने पे। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा 1। डेल्टा 1 के लिए फर्स्ट कॉलम रिप्लेस बाय वोल्टेज 50 0, बाकी एज इट इज रहेगा J4 2 माइनस J10। इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 50 इंटू दिस माइनस 0, सॉल्व करने पे आ जाएगा 100 माइनस J500, 100 माइनस J500। नाउ यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ I1। I1 इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 बाय डेल्टा, I1 is equals to delta 1 by delta। So 100 minus J500 divided by delta कितना है? 2 minus J34। ये डिवीजन कर लेंगे and you'll get the value of I1 as 14.971 at an angle 7.943 amperes। 14.971 at an angle 7.943 amperes। और जो अपना I1 आ गया वही अपना I होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन देखो। इस ब्रांच का करंट कौन है? I, और मेश करंट I1 भी इधर ही जा रहा है इस ब्रांच में से। सो यू कैन राइट I इज इक्वल्स टू I1 दैट इज 14.971 एट एन एंगल 7.943 एम्पियर्स। ये आ गया अपना प्री मॉडिफाइड करंट I। से स्टेप 2, इन स्टेप 2 यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉम्पनसेटिंग वोल्टेज सोर्स। पूरा लिखेंगे आप ये, कॉम्पनसेटिंग वोल्टेज सोर्स। नाउ CVS, व्हाट इज द फार्मूला फॉर CVS? इस डायग्राम में देखो, I इंटू डेल्टा ZL, I into delta ZL। Now substitute the value of I, 14.971 at an angle 7.943। ये हो गया अपना I का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ZL। डेल्टा ZL मतलब क्या होगा? चेंज इन ZL, और चेंज इन ZL के लिए मैंने फार्मूला क्या बताया था? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू क्या है? J5, और इनिशियल वैल्यू क्या थी? J2। J5 माइनस J2, ये हो गया डेल्टा ZL। J5 माइनस J2 इज डेल्टा ZL, और ये I का वैल्यू। दिस विल गिव द वैल्यू ऑफ कॉम्पनसेटिंग वोल्टेज सोर्स। इसे कैलकुलेट कर लेंगे, आपका CVS का वैल्यू आ जाएगा 44.913 एट एन एंगल 97.943 वोल्ट्स। 44.913 एट एन एंगल 97.943 वोल्ट्स। ये अपना आ गया, ये वैल्यू यहाँ डायग्राम में लिख देंगे। We got it as 44.913 at an angle 97.943 volts। This is the value of compensating voltage source I into delta ZL, 44.913 at an angle 97.943 volts। अब स्टेप 3 में हम फाइंड कर लेंगे डेल्टा है, और बाद में मॉडिफाइड वैल्यू के लिए I प्लस डेल्टा है कर देंगे, क्योंकि इस प्रॉब्लम में अपने को चेंज इन करंट नहीं पूछा है। इस प्रॉब्लम में क्या पूछा है? न्यू वैल्यू ऑफ I, मतलब मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ I, मतलब I प्लस डेल्टा I पूछी है। तो कॉम्पनसेशन थ्योरम लगाना था, पहले आपको डेल्टा I निकालना पड़ेगा, और फिर उस डेल्टा I को I में ऐड कर दोगे जो I की वैल्यू है, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड करंट। तो हम अब स्टेप 3 लगाएंगे यहाँ पे फॉर फाइंडिंग द डेल्टा I। Now we'll apply step 3 to find
चेंज इन करंट। स्टेप 3 किस लिए होता है? टू फाइंड चेंज इन करंट, मतलब डेल्टा आई फाइंड करने के लिए। चेंज इन करंट फ्रॉम, और ये किससे मिलेगा अपने को? कॉम्पनसेटिंग नेटवर्क से, फ्रॉम फिगर सी। टू फाइंड चेंज इन करंट फ्रॉम फिगर सी, इससे मुझे डेल्टा आई की वैल्यू फाइंड करनी है इस डायग्राम से। तो अगेन यहाँ पे मेश लगा देंगे हम। कॉम्पनसेशन थ्योरम में ऑलवेज यूज मेश एनालिसिस, वो बेटर रहेगा आपके लिए इंस्टेड ऑफ करंट डिवीजन। मेश 1 में I1 और मेश 2 में हमने लगा दिया I2। नाउ विल ऑब्टेन द मैट्रिक्स फॉर्म डायरेक्टली बाय इंस्पेक्शन। मैट्रिक्स फॉर्म बना लेंगे 3 + J5 - J4, मतलब ये हो गया 3 + J1, दिस बिकम 3 + J1, और ये J4 ही रहेगा। यहाँ पे J4 इधर चेंज हुआ सिर्फ, क्योंकि हमने J2 को क्या कर दिया? J5 कर दिए। तो 3 + J5 - J4 मतलब 3 + J1। 1 और 2 में क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ माइनस J4 यानी प्लस J4। 2 1 में भी वही आएगा, और 2 2 में वही 2 - J10 जैसा पिछली बार था, 2 - J10। देन करंट्स I1 I2 इक्वल टू वोल्टेजेस इन द मेश। मेश 1 में करंट के साथ I1 के साथ माइनस साइन विद दिस वोल्टेज, -44 पॉइंट, कितना था वैल्यू इसका? 44.913 एट एन एंगल 97.943 वोल्ट्स। दिस वाज आवर कॉम्पनसेटिंग वोल्टेज सोर्स, और सेकंड मेश में तो 0 रहेगा। दिस इज अवर वोल्टेज मैट्रिक्स। अब अगेन क्या फाइंड करना है? डेल्टा है, और डेल्टा है फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा आपको? I1। डेल्टा है, उसके लिए I1 की जरूरत पड़ेगी। सो वंस अगेन यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा, ये दोनों का प्रोडक्ट माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट, तो आपका डेल्टा आ जाएगा इस समय 32 - J28, 32 - J28। देन I1 फाइंड करने के लिए आप फाइंड करेंगे डेल्टा 1, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा 1। डेल्टा 1 के लिए फर्स्ट कॉलम रिप्लेस बाय दिस वोल्टेज मैट्रिक्स 0, और सेकंड कॉलम विल रिमेन एज इट इज, J4 and 2 - J10। अगेन सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों का प्रोडक्ट आएगा इसमें, इधर तो 0 हो रहा है, ये दोनों का प्रोडक्ट करोगे, डेल्टा 1 आ जाएगा 432.408, 432.408 - J 151.028, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा 1। अब I1 मिल जाएगा आपको। नाउ I1 इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 बाय डेल्टा, I1 इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 बाय डेल्टा, सो दैट कम्स आउट टू बी 10.771। करंट निकाल रहे हो, एंगल में निकालना, -119.561 एम्पियर्स। दिस इज द मेश करंट I1। हमें चाहिए चेंज इन करंट डेल्टा है, सो डेल्टा यानी क्या रहेगा? I1 ही रहेगा, दोनों का डायरेक्शन मैच हो रहा है यहाँ पे, so that will be 10.771 at an angle -11561 amperes. So this is our step 3 for finding the change in current. But इस प्रॉब्लम में जैसा मैंने बताया था न्यू वैल्यू ऑफ I पूछा है, मतलब I + डेल्टा I पूछा है, तो आपको स्टेप 4 और लगाना पड़ेगा। स्टेप 4 टू फाइंड मॉडिफाइड वैल्यू, टू फाइंड मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ करंट। मॉडिफाइड वैल्यू मतलब न्यू वैल्यू, to find modified value of current. Now what is the modified value of current? We can say new value or modified value क्या रहेगा? I plus delta I. I is pre-modified current और delta I is change in current, दोनों वैल्यूज है आपके पास में। यह बोथ द वैल्यूज I हमने फाइंड किया था स्टेप 1 में, और डेल्टा I अभी फाइंड किया, इन दोनों का एडिशन कर दो I और डेल्टा I का। सो I कितना था अपना 14.971 at an angle 7.943, that was our I, plus delta I 10.771 at an angle -119.561। इसे सॉल्व कर लीजिए, you will get the value of current, new value of current or modified value of current as 11.991 at an angle -37.504 amperes। दिस इज अवर रिजल्ट, मॉडिफाइड वैल्यू। तो एक स्टेप इसमें और ज्यादा लगी क्योंकि न्यू वैल्यू पूछी थी। चेंज इन वैल्यूज पूछते हैं तो यहीं पे स्टॉप हो जाता है, न्यू वैल्यूज पूछे तो आपको एक और स्टेप लगाना पड़ेगा। उसमें क्या करना है आपको? I और डेल्टा I का सिर्फ एडिशन करना है टू गेट द मॉडिफाइड